class, chapter number 9 also running. First part our completed, so let's start now part number 2. Our first topic is the caste system. Religious basis of caste are the coming to end. However, the caste system becoming the stronger from the social organization. देखिए, जो धार्मिक बेस के ऊपर जातिवाद था वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। अगर हम लोग देखें बच्चों आगे, तो ये जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोगों को नज़र आ रहा था। पॉलिटिकली देयर हैज़ बीन अ राइज इन द कास्ट सिस्टम। राजनीति में भी जातिवाद बहुत तेज़ी से फैल रहा था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द स्ट्रॉन्ग। इससे क्या हो रहा था, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही थी। द टेंडेंसी टू इस्टेब्लिश डोमिनेंट एट द हर्ट सोशल हार्मनी। देखिए, एक ऐसी परंपरा चली आ रही थी कि समाज को बहुत ज़्यादा हर्ट किया जा रहा था। कास्ट हैज़ बिकम द बेसिस ऑन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए, जो कास्ट जो था वो इस प्रकार से चल रहा था कि वो राजनीति के अंदर किस प्रकार से उनका पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल किया जा रहा था। वेयर एज अर्लियर कम्युनल ब्रदरहुड द डिसीजिव रोल इन द विनिंग इलेक्शन। देखिए, अगर आप पहले देखें तो ये जो कम्युनल भाईचारा है वो बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करता था चुनाव को जीतने में। इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ यूनिवर्सल फेटल जज हैज़ बीन गिवन द पॉलिटिकल पावर टू दो द कंट्रीज विद द पॉपुलेशन इज क्वाइट लार्ज। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोल बेस्ड डेमोक्रेसी है वो आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चों। अगर आप इनके पावर को देखें तो ये जो कम्युनिटी हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में मेंबर्स हुआ करते थे वो इन चुनावों में बहुत अहम रोल अदा किया करते थे बच्चों। दीज कम्युनिटी आर द प्लेइंग वहाँ द पाइवेटल रोल इन द पॉलिटिक्स एग्रीकल्चर। और ये जो कम्युनिटी हुआ करती थी ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल पॉलिटिक्स में और एग्रीकल्चर में बच्चों आपके अदा किया करती थी। इन द सीम्स दैट द इम्पोर्टेंस कास्ट डिक्लेयर अमंग द अपर क्लास अब मिडिल क्लास हु आर द बेनिफिट द डेवलपमेंट्स पॉलिसी इन कंट्री। देखिए, हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज हुआ है। अपर क्लास और मिडिल क्लास जो है वो इससे सबसे ज़्यादा इनको बेनिफिट मिला है और ये राजनीति में इन्होंने अहम रोल अदा किया है बच्चों। दे डो नॉट हैव टू फेस द एनी कॉम्पिटिशन। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिशन फेस करने की आवश्यकता नहीं हुई है। द एजुकेटेड क्लास स्टार्ट लिविंग द एक्सट्रीम कॉम्युनल प्रैक्टिस। देखिए, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे उन लोगों ने क्या किया है, बहुत तेज़ी से जो कम्युनल प्रैक्टिस है उसमें ध्यान देना शुरू कर दिया था। दे गेव वैल्यू टू इंडिविजुअलिज्म एंड एबिलिटी। इन्होंने क्या किया, जो इंडिविजुअल की एबिलिटी थी, शक्तियाँ थी, उनके ऊपर बहुत तेज़ी से ध्यान देना इन लोगों ने शुरू कर दिया था बच्चों। बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन and the collective living condition in the city, traditional format of the caste bond has been the fragile। इसके बाद क्या हुआ, बहुत तेज़ी से जो अर्बनाइजेशन था वो उनकी जो कंडीशंस थी कलेक्टिव होने शुरू हो गई बच्चों। जो परंपरागत शहर थे वो भी बेस्ड होने लग गए आपके कास्टिज्म के थ्रू। इंटर कास्ट मैरिज आर द इंक्रीज। इससे क्या हुआ, जो इंटर कास्ट मैरिज थी वो बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। नाउ एन इंडिविजुअल बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट कैन डी ईजिली चेंज द हिज ऑक्यूपेशन। देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर जाति के अंदर आपका जन्म होता है तो बच्चों आप चाहें तो अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है बच्चों उसने समाज के अंदर बहुत तेज़ी से जो एम्प्लॉयमेंट है उसको देना शुरू कर दिया। जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी उनको धीरे धीरे उन्होंने समाप्त करना शुरू कर दिया बच्चों, और सभी के लिए वर्क अवेलेबल होना शुरू हो गया था। जो गरीब लोग थे उनकी स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार होनी शुरू हो गई थी बच्चों। जनरली रिचेस एंड पुअर डोंट हैव एनी लिंक विद द कास्ट, और जो भी अमीर थे
और गरीब हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक अब देखने को हमको नहीं मिलता है जाति का। टुडे वी कैन द विटनेस द रिच एंड पुअर पीपल इन द ईच ऑफ एवरी कार्ड। देखिए अगर आज के टाइम में देखें तो आपको अमीर और गरीब हर वर्ग के लोग आपको देखने को मिलते हैं हमारे समाज के अंदर। द कास्ट विच है द इक्वल इकोनॉमिक एंड द सोशल स्टेटस। ये जो जातियाँ हैं इन सभी के पास इक्वल सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस आपको देखने को मिलता है बच्चों, और ये सभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। इंटरकास्ट फूड द प्रोविजन आर द बिकमिंग वीक। यहाँ पर जो इंटरकास्ट फूड जो रोक है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी फूड को प्रेफर कर सकते हैं बच्चों और खा सकते हैं। ट्राइबल कल्चर सोसाइटी एंड द इकोनॉमी हैव ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न पॉलिसीज़ एंड एक्टिविटी। देखिए जो हमारा समाज है वो बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हुआ है और उसने अपने आप को क्या किया है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एक्टिविटीज़ में अपने आप को लिप्त कर लिया है बेटा। व्हेन इट कम्स क्लास विच आर रिजर्व अंडर द अदर प्रोडक्शन। देखिए बहुत सारे ऐसे क्लास हैं जो रिजर्व प्रोडक्शन के थ्रू आते हैं। वी ऑब्जर्व दैट इन द क्लास न्यू एजुकेटेड, और हम इन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे नए एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, नए तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड 20th century, only 11% of total population India had living in city। देखिए अगर आप 20th सेंचुरी में देखें तो मात्र 11% जो जनता है वो शहरों में रहा करती थी। बट इन 21st सेंचुरी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 31.16% टोटल पॉपुलेशन इंडिया लिविंग इन द सिटी। इसके बाद आपने देखा कि तुरंत 31% जो जनसंख्या है वो शहरों में रहने लग गई। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस दैट द इकोनॉमी एंड द सोशल इम्पोर्टेंस। इसका मेन रीज़न है कि इनका इकोनॉमिक और सोशल इम्पोर्टेंस हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चों। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल लाइफ स्टाइल को लोग छोड़ करके नए नए इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना चाहते हैं और उनको अर्बन लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स इज नाउ द डिक्रीज टू द फोर्थ फ्रॉम द अर्लियर शेयर मोर देन हाफ ऑफ द GDP। देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे GDP में, उसमें भी बहुत तेज़ी से हमको कमी देखने को मिल रही है। नाउ द मैक्सिमम पीपल हु लाइव इन द विलेजेस नॉट एंगेज देमसेल्फ इन द फार्मिंग। देखिए गांव के अंदर भी अब जो लोग गांव के अंदर जो भी लोग हैं वे लोग भी अब कृषि काम को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन में भी अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट ले लें बच्चों, बिजनेस को ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन का वर्क कर लीजिए, इस तरह के कामों में भी अभी गांव वाले क्या कर रहे हैं अपने आप को बिजी कर रहे हैं। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्राम विलेजेस टू नियर बाई सिटी टाउन्स फॉर वर्क अ डे। देखिए बहुत अधिक मात्रा में जो गांव के लोग हैं वो अपने पास के शहरों में काम करने के लिए पर डे जाते हैं बच्चों। द चांसेस ऑफ अर्निंग कैश इनकम आर द कंटिन्यूसली डिप्लेगिंग इन विलेजेस। क्योंकि पर डे जो कैश इनकम होती है, अर्निंग होती है, वो गांव में पॉसिबल नहीं होती है बच्चों। रूरल पीपल ऑल्सो come to know about the urban facility and ostration through the public relation to mass media like radio। देखिए जो रूरल पीपल हैं उन लोगों को भी अर्बन लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है। उनका भी जो रिलेशन है, संबंध है बच्चों, वो मीडिया से बहुत तेज़ी से बढ़ा, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर्स है, इन लोगों की लाइफ में इनकी एंट्री हुई है। दे ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लाइफ लाइक दैट। वो लोग भी अब अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया बच्चों। मार्केट फोर्स है टू द ऑल्सो डोमिनेंट द रूरल एरिया। और मार्केट्स के अंदर देखें तो भी अब आपको क्या है, जो रूरल एरियाज हैं उनके अंदर भी बहुत सारे मार्केट देखने को मिलना है शुरू हो गया। इंक्रीजिंग माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द स्मॉल विलेजेस टू द बिग विलेजेस। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई है बच्चों, शहरों की और टाउन्स की। मास मीडिया लाइक टेलीविज़न आर द ब्रिंगिंग अप द गैप बिटवीन द रूरल्स और अर्बन।
और ये जो मास मीडिया है उसने बहुत तेज़ी से जो डिस्टेंस था, दूरी थी, उसको समाप्त करने का कार्य किया है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज नाउ बिकेम द अर्बन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल। देखिए जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन सोसाइटी का वो बहुत ही तेज़ी से क्या हुआ है, चेंज हुआ है बच्चों। अगला टॉपिक है लिटरेसी रिलेटेड इनइक्वलिटी। देखिए बहुत ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है हमारे समाज में। लिटरेसी इज़ द एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द एम्पावरमेंट। देखिए लिटरेसी जो है एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हथियार है। लिटरेट पीपल आर द मोर कॉन्शियस अबाउट देयर लाइवलीहुड। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। दे आर पार्टिसिपेटर्स इन द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ये लोग क्या करते हैं, अपना जो योगदान है वो आप लोगों को दिखाई देगा इनके नॉलेज के थ्रू। लिटरेसी इम्प्रूव द हेल्थ अवेयरनेस एंड द इंक्रीज द पार्टिसिपेशन। और लिटरेसी क्या करता है, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी लोगों को जागरूक करता है। देयर इज़ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिटरेसी रेट द वेरियस इंडिया। देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विभिन्नता हम लोगों को दिखाई देती है साक्षरता के मामले में। इन कंट्री द मेल लिटरेसी 82.14%। जो मेल लिटरेसी है वो 82.14% हमको देखने को मिलती है। वाइल द फीमेल लिटरेसी इज ओनली 65.4%। और जो फीमेल लिटरेसी है मात्र 65% की है। व्हेन इट कम्स टू राजस्थान द मेल लिटरेसी इज 79.0%, वेयर द फीमेल लिटरेसी 52.1%। यदि राजस्थान की तुलना कर ले तो वहाँ पर 79% है और जो महिलाएं हैं उनकी मात्रा 52% है। इट कम्स दैट हाफ ऑफ द वुमेन आर द इलिटरेट सो शेड्यूल कास्ट। और इनमें से जो 50% हैं वो शेड्यूल कास्ट की महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं। दी ट्राइब्स आर द बैकवर्ड क्लास। और ये जो ट्राइब्स हैं या तो कोई आदिवासी हैं या बहुत ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग की मानी गई हैं।